इथेरियम क्रिप्टो करेंसी में सेकंड मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी, जिसका 2003 से अब तक का सफ़र बेहद शानदार रहा। सिर्फ 8 सालों में इथेरियम ने अब तक 9641% रिटर्न दिया है, जो कि अपने आप में बेहद अहम है। पिछले एक साल की अगर रिटर्न की बात करें तो 33% है। जिसने भी 2013 में सिर्फ $1 भी इन्वेस्ट किया होगा तो आज उसका $6133 हो गया होगा, जो कि स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो ये तो था अब तक का सफ़र, लेकिन अब आगे क्या होगा? क्या ये होल्ड करे या सेल करे? कब तक होल्ड करे और कितना गुना हो सकता है? देखते हैं इस वीडियो के अंदर ये सारे सवालों के जवाब। मैं अल्पेश पटेल आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। पहला सवाल, अब इथेरियम में आगे क्या होगा? इस सवाल के जवाब के लिए हमें बीते इवेंट्स को जानना जरूरी है। 2020 के आखिर में EIP 1559 लंदन हार्ड फोक हुआ, जिसका मकसद इथेरियम को ज़्यादा स्केलेबल, सिक्योर और सस्टेनेबल बनाना था। एल्गोरिदम चेंज हुआ। प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पर आने के बाद इथेरियम की गैस फी में कमी आ रही है। रिसेंटली लॉन्च मीम टोकन्स में अच्छी खासी तेज़ी देखी जा रही है और उसकी बड़े बड़े इन्वेस्टर के हिस्सा लेने के कारण पॉपुलैरिटी बढ़ी है। डिफाई इकोसिस्टम के अंदर नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होने के कारण इथेरियम की डिमांड बढ़ी है। अभी लास्ट 30 डेज़ के अंदर $87.6 बिलियन इस इकोसिस्टम के अंदर इन्वेस्ट हो रखा है। नोड्स यानी दुनिया भर के वॉलंटियर के द्वारा इसमें इन्वेस्टमेंट आ रहा है। वैलिडेटर बनने की होड़ लगी हुई है। NFT के प्लेटफॉर्म्स इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहे हैं, इसलिए उसकी डिमांड और बढ़ रही है। ये सब कारणों से ये साफ पता चल रहा है कि इथेरियम में अब तक सब कुछ अच्छा रहा। अभी आगे क्या होने वाला है? ब्लॉकचेन इम्प्रूवमेंट, जिसमें इथेरियम की प्राइस को बढ़ाने के लिए नए नए प्रैक्टिकल हो रहे। सिक्योरिटी इम्प्रूवमेंट भी इसका एक अहम हिस्सा है। स्टेकिंग के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा इथेरियम को एक्सचेंजेस और पूल के ऊपर होल्ड किया जा रहा है। अब तक इथेरियम के कुल सप्लाई में से 25 बिलियन वर्थ के इथेरियम अभी स्टेकिंग के जरिए होल्ड है और ये अगले 2 साल तक होल्ड रहेंगे, लॉक रहेंगे और ये स्टेकिंग बढ़ता रहेगा, कम नहीं होगा। माइनिंग प्रोसेस का धीरे धीरे कन्वर्जन हो रहा है वैलिडेटिंग प्रोसेस में, यानी कि बड़ी बड़ी स्टेकिंग में। जो माइनर्स है वो अभी इथेरियम से रिवॉर्ड कमाने के लिए इथेरियम की होल्डिंग कर रहे हैं और अपनी माइनिंग मशीन को वो किसी दूसरे कॉइन में स्विच कर रहे हैं, यानी अभी डबल बेनिफिट कमाने के चक्कर में है। तो इथेरियम मेन नेट एक बीकन चेन में पूरी तरह से कन्वर्ट होने के बाद नए ब्लॉक बनाने के लिए स्टेकिंग ही एक रास्ता रह जाएगा। ये सभी कारण इथेरियम को दिन ब दिन एक नई ऊंचाई पर लेकर जा रहा है। अभी कुछ स्टैटिस्टिक देख लेते हैं। इथेरियम का टोटल सप्लाई 118 मिलियन है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 118 मिलियन। मैक्सिमम सप्लाई की कोई लिमिट नहीं है, मगर एनुअल मैक्सिमम सप्लाई 18 मिलियन इथेरियम का है। टोटल सप्लाई हर साल एवरेज 8% इंक्रीज़ होता है। एक तरीके से देखा जाए तो बिटकॉइन का मैक्सिमम सप्लाई फिक्स है, मगर इथेरियम का नहीं। यानी ये बिटकॉइन से ऊपर जाने की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है, मगर इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से देखा जाए तो ये अभी के सिनेरियो में प्रॉफिटेबल कॉइन है, जिसका बड़ा कारण है बर्निंग ऑफ फीस। तारीख 5 नवंबर 2021 इथेरियम 2.0 में 298 के इथेरियम बर्न हो चुके हैं, जो कि फीस के तौर पर बर्निंग हुआ था, जो आप worthburn.com से मालूम कर सकते हैं। पिछले एक महीने में 3,19,424 इथेरियम बर्न हुए हैं। माइनर्स को एक महीने में रिवॉर्ड्स के तौर पर 4,01,807 इथेरियम चुकाए गए हैं। लोगों ने अपने ट्रांजैक्शन को जल्दी कराने के लिए 51,419 इथेरियम टिप्स के तौर पे दिए हैं। अभी बेस गैस फी 116 जीवे चल रही है और प्रायोरिटी फ़ी 20 जीवे है। बर्निंग का लाइव चार्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इथेरियम माइन हो रहे हैं। 6 महीने बाद स्टेकिंग पर रिवॉर्ड के रूप में नए ब्लॉक्स बनेंगे, लेकिन साथ में बर्निंग भी होती रहेगी, यानी
कुल मिलाकर इथेरियम की प्राइस पर इसका असर होगा। 2 साल में ये प्राइस डबल ट्रिपल होने के आसार हैं। जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो करेक्शन का इंतज़ार करें, क्योंकि अभी एक अच्छा करेक्शन भी आएगा 20 से 30% का, तब एंट्री ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म या ऐसा भी करने वालों को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। इथेरियम के ऊपर अभी इंस्टीट्यूशंस और इन्वेस्टर्स बुलिश है। सभी इसे $10,000 तक देखने के लिए बेताब है। आशा करते हैं वो दिन जल्दी आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के दोस्तों जय हिंद।